क्या आप भी आरएएस मेंस को 100 डेज में बेहतर तरीके से प्लान करके पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आरएएस मेंस की 100 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको क्लियर कर पाए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से मेंस को अप्रोच किया जाए, और उसके अलावा भी जो स्टूडेंट बार बार मेंस दे चुके हैं बट फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू में अपना नाम नहीं ला पा रहे हैं, उनके लिए भी चैलेंज रहता है कि जो पोर्शन वो नहीं कवर कर पा रहे उसको कैसे तरीके से कवर करना है, कैसे आंसर राइटिंग को इंक्लूड करना है, कैसे हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। बेसिक से 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। कैसे दिन प्रतिदिन, एक दिन आप 2 मार्कर को टारगेट करके, एक दिन 5 मार्कर को टारगेट करके, एक दिन 10 मार्कर को टारगेट करके अपने मेंस आंसर राइटिंग को इतना बेस्ट बना सकते हैं और रेगुलर इंप्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक वे में, जिससे कि आप आरएएस मेंस को डेफिनेटली इस बार जो आपका 100 डेज के बाद जो होने वाला है 16, 17, 18 जून के आसपास, जो मिड जून में आपका पेपर रहेगा, उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी आरएएस। मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी 5 मेंस 3 इंटरव्यू, क्वालिफाइड एचसीएस एग्जाम 2019 एंड गाइडिंग स्टूडेंट फॉर यूपीएससी, एचसीएस एंड आरएएस। और हमारे साथ है गिरधारी फ्रॉम बाड़मेर। गिरधारी सर ने आरएएस के 3 मेंस दिए हैं और धुआंधार सर ने अकेडमी के साथ जुड़ के आरएएस प्री में 114 क्वेश्चन हमने मिलकर टारगेट करे एकेडमी की तरफ से। और एक और चीज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जल्दी ही आरएएस मेंस के लिए एसडीएम बैच आने वाला है, जिसमें हम टारगेट करेंगे 800 में से 700 मार्क्स। First time in the history of RAS, we are targeting the impossible thing which nobody has thought, जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा है। आरएएस में जिसकी कट ऑफ 260 के आसपास जा रही है सर। 62, बिल्कुल 262। 2023 की कट ऑफ जो है 32% है। 32% कट ऑफ, और हम टारगेट कर रहे हैं 700 मार्क्स का कंटेंट आपको पढ़ाएंगे आरएएस मेंस एसडीएम बैच में। हमने आरएएस प्री में, और देखिए एचसीएस के बाद आरएएस में रैंक 1 2023 एचसीएस में एकेडमी की रैंक 1 रही थी। उसके अलावा टोटल 108 स्टूडेंट एकेडमी के साथ जुड़ के एचसीएस ऑफिसर बन चुके हैं। अब वही मुहिम और वही जज्बे के साथ हम आरएएस में भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। आरएएस प्री का जो हमारा रिजल्ट रहा एकेडमी के साथ फर्स्ट बैच में, जो स्टूडेंट जुड़े, बेहतरीन रिजल्ट रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाई किया है। अब उन्हीं स्टूडेंट के साथ बाकी भी स्टूडेंट जो राजस्थान में कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करेंगे। एंड वी आर मेकिंग इट श्योर, आज हम इसके अनाउंस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और लास्ट तक अगले 4 महीने में आप जर्नी देखेंगे एकेडमी की। जो वीडियोस आएंगी, जो क्लासेस आएंगी, जो शॉर्ट्स, एक एक शॉर्ट 2 मार्कर को टारगेट करते हुए, और आपको 700 नंबर का हम, और एचसीएस के बाद आरएएस में सर रैंक 1 हम रैंक 1 आपकी टारगेट करवाएंगे। उसके अलावा सारा का सारा कंटेंट जो रहेगा वो आपको एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा। डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन, जो भी कंटेंट अभी आपको दिखाया जाएगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं डे वाइज प्लान के बारे में। ये हमने आपके लिए इस तरीके से अरेंज किया है। ये आपको ओवरव्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 कलर दिख रहे हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया है 3 सब्जेक्ट। डे वाइज आप 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि एथिक्स, और इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या रहना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है डे 1, उसमें आप लेके चलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी पेपर को जब हम कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले हमारा रहता है कि उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लें। सर, मैं एथिक्स का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद हमने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, जैसे एथिक्स है, यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे लेके चलना है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो डे 1, देखिए डे 1 से लेके आप अपने दिन को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 सब्जेक्ट में इसलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट को मान लो आप 2 घंटे दे रहे हैं पढ़ने के, 2 घंटे रिवीजन के। आपने 4 मेजर स्लॉट बनाने हैं वैसे तो, क्योंकि आप एक बात समझ के चलो कि अगर हम इसमें बात करें तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं
अगर पेपर के हिसाब से हम देखते हैं तो एक चीज समझिए, आपके टोटल 4 पेपर आएंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर पेपर आपका 200 मार्क्स का रहेगा, यानी इक्वली डिवाइडेड है। तो अगेन मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप अपने दिन को भी 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। सिंपल 4+1 मैं कहना चाहूंगा, 4 स्लॉट पढ़ने के, जिसमें आप सिंपल रखो पेपर 1 एक स्लॉट में पढ़ेंगे, अगले में पेपर 2, अगले में पेपर 3 और अगले में पेपर 4। टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, कि भाई आपका पेपर 1 अच्छा है तो पेपर 1 को थोड़ा कम टाइम दे, पेपर 4 में ज्यादा मेहनत करनी है तो पेपर 4 को आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे। पेपर 4 जो है काफी गेम चेंजिंग रहता है, स्पेशली आरएएस में, क्योंकि नंबर वेरिएशन करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और एक सेक्शन जो आपको रखना है वो रखना है टेस्ट के लिए। अब देखिए इसी हिसाब से अभी हम आपके सेक्शन जो है हिंदी और इंग्लिश के छोड़ के हम बात करेंगे कि पूरे के पूरे सिलेबस को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर 3 सेक्शन, स्लॉट 1 2 3। सब्जेक्ट 1 स्लॉट देखिए ये आप रख सकते हैं, जैसे आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, डे 1 आप 1 मार्च से हम आपको ये शेड्यूल दे रहे हैं कि आप 1 मार्च अगले 2 दिन के बाद इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम मान लीजिए अपने रूम में लगाएं और अच्छे तरीके से देखें। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, डे 1 में एथिक्स आप लेके चलें, काफी बड़ा पोर्शन आता है एथिक्स और बिहेवियर का, पीवाईक्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे डे 1 है उसमें आप इंट्रो लें, पूरा सिलेबस एनालिसिस करें, पीवाईक्यू देखें बहुत ही डिटेल में कि भाई 2 मार्कर कहां से आ रहे हैं, 5 मार्कर कहां से आ रहे हैं, 10 मार्कर कहां से आ रहे हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू भी हम डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में। वर्ल्ड हिस्ट्री के अलग मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री के अलग मिलेंगे, एथिक्स के अलग मिलेंगे, बिहेवियर के अलग, लॉ के अलग। हमने हर सब्जेक्ट के हिसाब से हर पेपर को अरेंज कर दिया है, तो वो भी आप आराम से ऐप पे देख सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे आपने एनालिसिस किया, सेकंड डे संडे रहेगा आपका 2 मार्च का, उस दिन आप पढ़ेंगे व्हाट इज एथिक्स। सबसे पहले तो आपको यही आइडिया लगाना है, तो उस दिन आपका टॉपिक व्हाट इज एथिक्स रहेगा। सिंपली हमने डिवाइड कर दिया नेक्स्ट एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, आप उससे अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें लिंक्ड है। जब आपको एथिक्स का पता, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है, ये सारे एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। और आपके लिए मैं ही YouTube पे क्लासेस लेके आऊंगा एथिक्स की। एथिक्स में आई हैव गिवन 5 मेंस ऑफ यूपीएससी, और एथिक्स में हमेशा बेहतरीन स्कोर के साथ जीएस में बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी मेंस का, मैं आपको एथिक्स पढ़ाने में डेफिनेटली हम उसको आरएएस मेंस में यूटिलाइज करेंगे, ताकि आप वही स्कोर आरएएस मेंस में एथिक्स में कर सकें। फिर इसमें जैसे एथिक्स के जो लेसन्स हैं, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, तो इसको आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जैसे डायरेक्टली जो सिलेबस में मेंशन है कि भाई एथिक्स में द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, कि भाई माँ बाप का क्या रोल रहता है, कैसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं या सोसाइटी में सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं, कैसे वहां से बच्चा एक एक चीज को सीखता है, तो वो सारी डिटेल में हमने पढ़नी है। ठीक है, एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जैसे जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप 3 तरीके से एग्जांपल्स को लेके आओ। पहला एग्जांपल आपका हो सकता है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोट करोगे, जैसे मान लो रोल ऑफ फैमिली आता है तो आप अपनी फैमिली के एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे अपनी मदर से आपने क्या सीखा, फादर से आपने क्या सीखा, ब्रदर से आपने क्या सीखा एथिक्स में, और रियल लाइफ एग्जांपल देके। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, आप अपना जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो उस लाइफ में से दिया जा सकता है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे रहते हैं जो कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम जीएस की तैयारी करते हैं, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, उनको आप कोट करेंगे। ठीक है, डिटेल स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेगी, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डे वाइज आपको कैसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखिए डे 8 में नेक्स्ट डे आप करेंगे एथिक्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका क्या रोल रहता है इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो आपने फैमिली सोसाइटी पढ़ा, इंस्टीट्यूशंस का पढ़ा। उसके बाद ये थोड़ा सा यूनिक है आपका आरएएस में, रित और ऋण, ये भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में देखना है। इसके अलावा देखिए जैसे कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी, गुड, वर्च्यू, ये थोड़ा सा हमारे इंडियन फिलोसफी में से काफी टॉपिक्स आपके एथिक्स में पूछे जाते हैं, इवन गीता भी आपसे पूछा गया है, वो भी हमें करना है। उसके अलावा अगले दिन जैसे अब देखो आपका एक वीक कंप्लीट हो गया है, तो वीकली टेस्ट दें आप, सेम जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उसी से संबंधित टॉपिक्स को लेके। अब ये सारे हो गए हैं, इनके 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और वहां से आपको पता चलेगा कि जितना आपने पढ़ा है उसको कितना कर पा रहे हैं। वीकली टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट में रखना है। देन आप जैसे हमने बात करी, अगला टॉपिक आप करेंगे एथिक्स का जो कंसेप्ट है ड्यूटी, कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आप ले सकते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में। जैसे यहाँ पे हमारे जो
रिलेशनशिप रहती हैं प्राइवेट लाइफ में, मैरिज की लाइफ में, दोस्तों के साथ, उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा वर्क कल्चर में किस तरीके से एथिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जूनियर के साथ डील करते टाइम, सीनियर्स के साथ डील करते टाइम, जो स्ट्रेस रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, उसको कैसे डील किया जा सकता है, वो हमारा इसमें रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक यू कैन डू फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में आपको करना है। इंटीग्रिटी बहुत ही फेवरेट एरिया रहता है, जहां से यूपीएससी में भी सवाल बनते हैं, आरएएस में भी सवाल बनते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं 2 मार्कर में, या फिर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन अ पर्सन्स लाइफ, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में, क्योंकि सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं तो सिविल सर्वेंट की लाइफ से आपको लिंक जरूर करवाएंगे। उसके बाद ये देखो 2 दिन में आप डिवाइड करेंगे भगवत गीता और उसका रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे मैं आपको बताता हूं यूएनडीपी एंड डीओपीटी की एक कंबाइंड बुकलेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे उन्होंने गीता के लेसन्स को लेके बहुत डिटेल में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए गीता में बात करी जाती है कर्मण्यवाधिकारस्य, तो वैसे ही आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट हमेशा अपने कर्म पे फोकस करना है। ठीक है, या फिर जैसे गीता में बात करी जाती है कि अति सर्वत्र वर्जते, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है और एक्सेस किसी चीज की नहीं होने देनी, तभी आप वर्क लाइफ बैलेंस भी बना पाएंगे और किसी प्रेशर को डील कर पाएंगे। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प करते हैं। मेडिटेशन की बात करी जाती है तो कैसे योग से आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं और उस काम माइंड के साथ आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। सेम थिंग गोज विद एथिकल डायलेमा के जो केसेस आते हैं, जहां पे मान लीजिए पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हमारी लिंक हो रही है, हायरार्किकल कोई ऊपर से ऑर्डर आया है, वर्बल ऑर्डर है, बट आपको लग रहा है कि आप नहीं मान सकते, उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। मॉब वायलेंस है, राइट की सिचुएशन आ गई है, दंगे हो रहे हैं, वहां पे आपको सारे सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें गीता की फिलोसॉफी को यूज करके कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकते हैं, डिटेल में उस बुक में दिया हुआ है। वी विल बी कवरिंग दैट। ठीक है, ये YouTube पे भी क्लासेस रहेंगी और आपके कोर बैच में भी हम आपके लेकर रहेंगे एसडीएम बैच, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर देखिए जैसे गांधीयन एथिक्स है, बहुत अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, 2 दिन में आप इसको कवर करें, अच्छे से पढ़ें। 7 सिंस ऑफ गांधी बार बार पूछा जाता है, गांधी की ऐसी वैल्यूज जो आज की लाइफ में भी हमारे लिए यूटिलाइजेबल है, ये कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, जैसे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यूपीएससी में भर भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी रेलेवेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी लाइफ में, आज के समाज में, वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो गांधीयन एथिक्स के बाद आप फिलोसोफर्स फ्रॉम वर्ल्ड को 2 दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, प्लेटो है, सोक्रेटिस है, ठीक है, या एरिस्टोटल है। उसके अलावा जैसे यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी है, ठीक है, इनके बारे में भी आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, किस किस थिंकर की है और कैसे उनको हम अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सेम हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स रहेंगे अदर देन गांधी जी, उनके बारे में भी आप शुरू से लेके एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सारे फिलोसोफर्स को हम देखेंगे डिटेल में। 15 से 20 फिलोसोफर्स को आपको पढ़ाया जाएगा और उनकी लाइफ टीचिंग से कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो रहेगा। उसके अलावा सेम नेक्स्ट डे फिर से आप एथिक्स में ले सकते हैं और ऐसे वीकली टेस्ट आप बीच में डाल सकते हैं अगेन। ठीक है, तो ये वीकली टेस्ट आपका रहेगा ही। फिर देखिए आप अगले उसमें हम इसमें आ गए, जैसे एथिक्स में एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा एंड चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी सवाल बनते हैं हमारे बार बार कि ये सारे डिसीजन मेकिंग के सवाल होते हैं कि इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। पीएचसी में एफएम सुन रहे थे, पी फॉर प्रोफेशनल जो डायलेमा हमारे रहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के साथ एक क्लैश होता है, एच फॉर हायरार्किकल एथिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। एफ फॉर फाइनेंशियल, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, वहां पे फाइनेंसेस को लेके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे सारा का सारा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इनको आप नेक्स्ट डे में ले सकते हैं। सेम उसके बाद जैसे एक टॉपिक है सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो इसको आप अगले डे में अपने लिए रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे का आपका टॉपिक रहेगा। फिर देखिए एक टॉपिक है एथिक्स में केस स्टडीज। आज से पहले जितना हमने आरएस पे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, तो
केस स्टडीज उतनी डायरेक्टली नहीं देखने को मिली हैं, बट फिर भी यू शुड कीप 2 डेज फॉर केस स्टडीज। एंड अकेडमी के चैनल पे हम यूपीएससी केस स्टडीज को शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें बहुत डिटेल में सारे पीवाईक्यू की केस स्टडीज जो रेलेवेंट रहे आरएएस मेंस के लिए आपको करवाई जाएंगी, क्योंकि पैटर्न एग्जाम का लगातार इवोल्व होता रहता है, तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद जैसे बिहेवियर है, एथिक्स के साथ ही आप बिहेवियर को कनेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों चीजें लिंक्ड है। आप इसमें जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, इनको भी पढ़ पाएंगे। इसके अगेन पेपर को एनालाइज करें, 2, 5, 10 में डिवाइड करें। इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी अगेन आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। बिहेवियर में लर्निंग क्या होता है, वेरियस मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या होते हैं, मोटिवेशन हम बात करते हैं लर्निंग में। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा रिवार्ड फिलोसॉफी है, पनिशमेंट फिलोसॉफी है, रीइंफोर्समेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने बच्चे को चॉकलेट दी, अगर उसका बिहेवियर उस चॉकलेट को देने के बाद जो हम चाहते थे वैसा वो कर रहा है, तो वो उसके लिए रिवार्ड का काम करेगा। बट अगर वही चॉकलेट उसके उस बिहेवियर को खत्म कर रही है, जो हम चाहते थे वो उसका उल्टा कर रहा है, तो उसके लिए वो पनिशमेंट का काम करती है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। फिर अगेन आप एक टेस्ट रखें एवरी वीक, मंडे आप टेस्ट रखो। ठीक है, ट्यूसडे टू संडे फुल पढ़ाई, मंडे टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे लर्निंग एंड मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन आपका लेगा, इसको ले। उसके बाद स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट अगेन 2 दिन में बहुत डिटेल में इसको कवर करें, तो ये सारा रहेगा। फिर आप पीवाईक्यूज के लिए भी अच्छे तरीके से हम डिस्कशन में रखेंगे, तो पीवाईक्यू डिस्कशन नेक्स्ट डेज में हमने रखा है ये कि आप इसको 2, 5, 10 के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी के पैरेलली अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। मैं गिरधारी सर को बुलाना चाहूंगा कि जैसे आप डे 1 के हिसाब से हमने देखा एथिक्स को, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सर वो भी आप बता दीजिए। नमस्कार, खमा गणी। तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसमें अगर हम बात करें तो काफी लंबी सब्जेक्ट है और 65 मार्क्स की इसमें जो है रहती है लगभग। तो शुरुआत में हम इंट्रो की बात करेंगे, पीवाईक्यू की बात करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, और इसमें मैं बताऊं नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि कीवर्ड जो होते हैं बड़े बड़े, उसको आप टारगेट कर लो, आपका जो है बहुत अच्छे से आंसर बन जाएगा सबसे पहले तो। फिर इसके अलावा जैसे अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में जो अलग अलग पार्ट है जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, वो क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एलडी वाइट के अनुसार जो है डेफिनेशन क्या है, तो वो कोट करेंगे तो हमारा जो आंसर है बेटर जाएगा वो। तो इसके बाद जो बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसके अलावा रोल क्या है डेवलपिंग नेशन में, इनके बारे में बात करेंगे हम। विशेष करके जो हमारा सोर्स रहेगा वो 11th और 12th की बुक, इसके अलावा एक राजकुमार कसबा की बुक आती है, उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है ना, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो बढ़िया होती है और एग्जामिनर को भी लगता है। बिल्कुल, हाँ, सोर्सेज भी ट्रेस किए हैं, तो एग्जामिनर जो सामने वाला है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, और आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो, तो आप जो वो लैंग्वेज लिखोगे तो उससे बेटर आपको जो है इफेक्टिव रहता है। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन और एनपीए, मतलब जिसको पब्लिक नहीं आती, इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो ये एक टॉपिक शुरुआत इसी से करो आप कि भाई लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ। तो उसमें प्रथम जो चरण है वो दे रखा है, द्वितीय चरण दे रखा है, उनके सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसको हमने, ये काफी बड़ा टॉपिक है, हर बार मतलब 5 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन बनता ही बनता है सीधा। जैसे 2016 में देखोगे 10 मार्कर सीधे सीधे क्वेश्चन आए। इसमें भी सर ये चैलेंज रहता है कि जो 5 चरण है उनको कैसे लिखें 10 मार्कर में, इतनी बड़ी जो, तो उसको भी आपको एक मेंटेन करना सिखाएंगे भाई किस तरीके से आपको ये लिखना है, तो वो शॉर्ट नोट्स टाइप। फिर इसके बाद ये टॉपिक जो है लगातार हमारा चलेगा। फिर उसके बाद जो है काफी बड़ा टॉपिक, हाँ काफी बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक। अब इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, जैसे मानव संबंधी विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा है, कुछ साइंटिफिक विचारधारा है, हार्थॉन के प्रयोग हो गए, डब्ल्यू टेलर के प्रयोग हो गए, तो वो एक्सपेरिमेंट काफी इसमें डिटेल में हमें पढ़ने पड़ेंगे। इससे 2 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन बनते रहते हैं। कंसेप्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्कर, इसका जो है पावर और अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पांसिबिलिटी और डेलीगेशन क्या क्या है, इनकी आपको एक कोई भी एक विद्वान को पकड़ लो, उनकी एक डेफिनेशन 3 दिन में करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पांसिबिलिटी और डेलीगेशन, तो आराम से जो है 2 दिन में ये हो जाएगा। एक और ऊपर है, हाँ एक और ठीक है।
इसमें ये सोर्स जैसे 11th की जो पॉलिटी है, पॉलिटी में एक टॉपिक दे रखा, उसको आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या क्या है, संगठन के सिद्धांत, इनमें हम बात करेंगे अलग अलग टाइप से, प्रत्यायोजन क्या होता है, डेलीगेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक भी काफी रहेगा, दो दिन ये चलेगा। फिर उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट के फंक्शन है। इसके अलावा अभी रिसेंट में जो जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डायनेमिक हो रही है, तो उसमें न्यू डायमेंशन ऑफ एनपीए या एनपीएम क्या है, एनपीएम की विचारधारा किसने दी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक जो है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग टाइप से, जुडिशरी किस तरीके से होगी, जो लेजिस्लेचर है वो कैसे होगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बात करें यहाँ पे तो एक टॉपिक अलग से दे रखा है, एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, या 2 मार्कर में ये भी आ सकता है कि पीए और डीए में क्या डिफरेंस है। तो आप आराम से जो है टेबल बना के और बहुत अच्छे से, और देखो 2018 2021 लगातार मैं मेंस देता आ रहा हूं, तो बहुत शॉर्ट नोट्स भी जो है आपको शेयर किए जाएंगे, उसमें हम जो है क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहे ना, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछली 2018 में मेरे 332 मार्क्स के आसपास थे, तो वहां पर हमने इसको जो है बहुत अच्छे से डिजाइन किया था, ठीक है। और खास करके आप देखोगे पबेड़ के साथ राजस्थान पॉलिटी भी है, तो बहुत अच्छे से आप इसमें मार्क्स ला सकते हो। 65 में से अगर आपका 40 के आसपास स्कोर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। फिर इसके अलावा बात करें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको तो देखो आपको है कोई बड़ी वेबसाइट, जैसे मान लो कोई टाटा की है, इस तरीके कोई वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको एक बहुत बढ़िया जो है डिस्कशन वहां पे देखने को मिलेगा, और ये हम सारी चीजें कराने वाले हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीजी क्या है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर क्या है, कई कई चीजें तो ऐसी होगी कि आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे से भी उठा सकते हो आप, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में इंडस्ट्री वाला टॉपिक है, वहां पर सीएसआर, तो सीएसआर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दे रखा है, सारी चीजें दे रखी, शेड्यूल कौन सा है, इस तरीके से। फिर इसके बाद में एक टॉपिक जो है सर का ही आ जाएगा, जो है इथिक्स। इथिक्स में ये क्वेश्चन है एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें नोलन कमेटी हो गई जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आप देखोगे ना कई चीजें मिक्स हो रही है, जैसे ये वाला टॉपिक है तो इथिक्स में चला गया, ऐसे ही हम आगे मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में भी कई टॉपिक जो इकोनॉमी में होंगे, ठीक है, जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, एनबीएफसी हो गया, ठीक है, तो वो सारे के सारे यानी चीजें लिंक्ड अप और अप्रोचेज है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, ये क्वेश्चन आ रखा है, पिछली बार 10 मार्कर ये क्वेश्चन आया था, तो इसको ये लगातार क्वेश्चन जो है ये ट्रेंड में ही रहता है। इसके अलावा बात करें तो अब जो है ये राजस्थान पॉलिटी यहां से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी, तो पबेड़ के साथ कुछ पोर्शन जो है राजस्थान पॉलिटी का, और पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के साथ भी कुछ पोर्शन जो है वो राजस्थान पॉलिटी का है। तो राजस्थान पॉलिटी ओवरऑल आप देखोगे 35 से 40 मार्क्स की है। इसमें जो है स्टेट सेक्रेटरीट क्या है, सचिवालय क्या है, निर्देशालय क्या है, मुख्य सचिव क्या है, इनके बारे में, इनकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये कई बार 10 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे गए, चीफ सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शन है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर एसडीएम के क्या कार्य होते हैं, क्या पावर होती है, या इसके अलावा बात करें तो उसकी जो न्यायिक पावर क्या है, अलग से 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया। फिर इसके अलावा तहसीलदार के क्या काम है, पटवारी के क्या काम है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे डीए में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद ये टॉपिक तो पूरा ही हो गया, फिर पीवाईक्यू जो है आपको करवाएंगे, बहुत सारे टॉपर की कॉपीज है, उनके मार्क्स कैसे आए, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। लास्ट में जो 2 एक्ट है, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, हर बार आता है 10 मार्कर, ऐसी जो है राजस्थान पब्लिक हियरिंग एक्ट है, वो भी 10 मार्कर है। तो लगातार 2 क्वेश्चन, इस बार इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है, एक 10 मार्कर क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, तो आप इस सब्जेक्ट को जो है प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे प्रीवियस जो पीवाईक्यू है उससे आप देख के पता लगा सकते हो। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का सिलेबस आप देखोगे तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, 30 प्लस जो है आपको टॉपिक मिलेंगे छोटे छोटे, तो आपको हर एक चीज में जो है थोड़ी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे पिछली बार जो 2023 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको भी इनोवेशन करना पड़ेगा, एक वैल्यू एडिशन। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है, कोई डेफिनेशन जो है हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, तो वहां पर आप कोट करोगे, थोड़ा आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। इसके अलावा जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो ये जब मैं देख रहा था तो बाकी बुकें तो है ही, पर एनआईओएस की आप जो है बुक पे जाओगे तो वहां पर एक बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें दे रखी है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, तो हम वहां से कवर करवाएंगे इसको। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, 4P क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है,
इसके अलावा जो है रिसेंट की जो मॉडर्न परंपरा है वो क्या है, पुरानी परंपरा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी एनआईयूएस की वेबसाइट पे बढ़िया से दे रखा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक मिक्स क्या है, ये एनआईयूएस इग्नू है, वहां से पिछली बार ये जो भी क्वेश्चन आए वो वहीं से आए, एनआईयूएस इग्नू से काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। बाकी इसके अलावा गूगल विकिपीडिया वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स, तो ये वही इकोनॉमी का हो गया। तो बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी है। जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जाओगे तो वो भी इकोनॉमिक्स का हो गया, डेली करंट अफेयर में भी आता रहता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी वो है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 13 जो है मैंने देखा, उसमें 3-4 चीजें मुझे देखने को मिली। वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, जैसे एंगल्स पॉज क्या है, तो वो यहाँ बन सकता है या पबेड में बन सकता है। इसके अलावा जो है एड्रयू हॉल्टन, उसके क्या प्रयोग है, संस्थागत से रिलेटेड बात करें तो 2-3 ऐसे नाम है जो इकोनॉमिक सर्वे से उठा सकता है। इसके अलावा बात करें ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, बिजनेस, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है, मैनेजमेंट में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको हमने 2 में डिराइव किया है कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया। इसके अलावा ये कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां आप जो है डायग्राम, फ्लो चार्ट हो गए या ग्राफ यूज कर सकते हो यहां इस जगह, इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा एनबीएफसी इकोनॉमिक सर्वे का आ गया। फिर इस टॉपिक पे तो आपको बढ़िया से रिसर्च करनी चाहिए, वेबसाइट पे जाके मैंने एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कैसे बनते हैं, क्या डेफिनेशन है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर। फिर इसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट टाइप है, लीडरशिप क्या है, इसकी थ्योरीज अलग अलग प्रकार की, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, ठीक है। मैनेजमेंट में और भी ऐसे टॉपिक है अलग अलग, एटीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, मोटिवेशन क्या है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है। तो ये अगर आप देखोगे तो पबेड और वहां मिक्स हो रहा है बिहेवियर में कुछ कुछ टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये वहां बिहेवियर में था, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल सिस्टम, ये क्या क्या है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, उसमें पिछली बार एक माइस का क्वेश्चन पूछा था, तो जो इकोनॉमिक सर्वे में टूरिज्म वाला चैप्टर है वहां से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज दिख रही है आप है ना उनको नोट करके रखें। तो सर जो आपने बताया है, जैसे मैनेजमेंट के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे डे के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये पूरा का पूरा हमने, तो मैनेजमेंट जो है हमारा लगभग 2 वीक्स में आप मैनेजमेंट को कर सकते हैं। मैनेजमेंट वीक 1 वीक 2 यानी 12 डेज आप मैनेजमेंट को दें। सेम अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें, 1 वीक 2 वीक, ठीक है। ये आपको ग्रीन पट्टी जो दिख रही है येलो, ये टेस्ट है। 3 वीक 4 5 वीक में आप 5 वीक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। और हम ये कवर यही कर रहे हैं, जैसे सिलेबस में मेंस का जो है वो हम कर रहे हैं। प्री में तो आपने पढ़ लिया, पर मेंस में जो आपने नहीं पढ़ा है सबसे पहले मेंस वाला ही कवर करना है। और इसमें अगर देखोगे सर तो 600 मार्क्स का तो ये पोर्शन है, तो प्री का तो लगभग 200-250 के आसपास का ही है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा ये है। अब मैं थोड़ा सा इस वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में बता दूं। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अगर डिवाइड करें तो मोटे तौर पे आप लगभग 1.5 हफ्ते में इसको कवर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डे 1 सेम अगेन वी विल बी टेकिंग डे 1 में आपको लेके चलना है। डे के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के पीवाई के देखो, सिलेबस डिस्कशन देखो, ये सेम है सारे के सारे के लिए। सेकंड में रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको डिटेल में देखना है कैसे रेनेसा का उत्पन्न हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे और किस तरीके से वो आज भी इंपैक्ट कर रहा है। उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में सवाल बनते हैं, डायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन, तो उनको आप एक दिन में अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 2 डेज तक आप ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट डे 4 में आप ले सकते हैं अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लिए लगेगा एंड सेम थिंग फ्रेंच में भी लगेगा। कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको भी आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना आना चाहिए। क्या फैक्टर थे, क्या इंपैक्ट रहा अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, और आप उसको लिंक भी करना सीखें कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इंडियन रिवॉल्यूशन से कैसे हम कर सकते हैं। अभी तक ये सवाल आरएएस मेंस में नहीं देखने को मिले हैं, बट ये यूपीएससी में आते हैं। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी पीवाई को देखें तो वो भी आपके आ सकते हैं। उसके अलावा फिर जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी बहुत डिटेल में क्या फैक्टर रहे, क्यों ही ब्रिटेन में वो, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट रहा, वो भी हमें देखना है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वैसे ये साइंस एंड टेक का बनेगा, बट एक अगेन आप इसको जैसे कंक्लूजन में लिंक करते हुए
लेके आ सकते हैं। फिर अगले दिन आप इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। देखो यूपीएससी पीवाईक्यू में एक बार सवाल आया था डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका और उसको लिंक किया गया था। ऐसे ही हमने साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड में आया था, तो ये एशिया और अफ्रीका दो डायरेक्ट दे रखे हैं। तो एशिया में आपका एशियन भी आ सकता है, वियतनाम का भी वो पूछ सकता है। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है और वहीं से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर, तो ये 2 दिन में आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 क्या रहा, उसके बाद ट्रीटीज क्या रही, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 और उसके इंपैक्ट, और कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में ही जेनेसिस था वर्ल्ड वॉर 2 का, तो ये भी एक सवाल बनता है। ठीक है, जर्मनी और उस टाइम पे उसके जो इंपैक्ट रहे वो। उसके बाद अगेन आप वर्ल्ड हिस्ट्री का अपना एक टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आप डिटेल में भाई सारे टॉपिक्स में से मान लो 10 से 15 2 मार्कर अटेम्प्ट कर लो, सेम अगेन 5 मार्कर एंड 10 मार्कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम अगर हम देखें सोशियोलॉजी, तो मैं आपको बताता हूँ सोशियोलॉजी को आप 2 वीक्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड किया जा सकता है 2 वीक्स में? जैसे देखिए पहले दिन इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे डे 1, डे 2 आपको करना है डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजिकल थॉट्स इन इंडिया। यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स रहते हैं, एम.एन. श्रीनिवासन, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सोशियोलॉजी वाज माय सब्जेक्ट इन यूपीएससी, आई हैव गिवन 4 मेंस एंड 3 इंटरव्यू विद सोशियोलॉजी, तो वो वाला एक्सपीरियंस हम यूज करेंगे अगेन आपके आरएस की प्रिपरेशन में। बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक, जैसे वेस्ट ऑक्सीडेशन था, कल्चर ऑफ पॉवर्टी आपसे पूछा गया था, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कास्ट सिस्टम, उसका सेगमेंटल डिवीजन है वो आपसे पूछा गया, हायरार्किकल सिस्टम है, वो भी सवाल आपके डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे, डे 3 आप देख सकते हैं क्लासेस क्या हैं, उनके ओरिजिन, फंक्शन एंड चैलेंजेस क्या है। सीधा सवाल बनता है, कास्ट एंड क्लास पे डिफरेंसेस पे भी बनता है वो भी। अगले एक दिन में आप संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन को लिंक करेंगे। डिसंस्कृताइजेशन भी एक कांसेप्ट होता है जिसमें यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, तो अगर मान लो इन्होंने संस्कृताइजेशन पूछा तो आपसे हो सकता है डिसंस्कृताइजेशन भी पूछ ले, इवन दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, 2 दिन में आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आप अपना टारगेट रख सकते हैं 2 दिन का कि चैलेंजेस क्या हैं बिफोर इंडियन सोसाइटी। तो ये 3-4 दिन में, 4 दिन में आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग चैलेंजेस की फॉर्म में। ठीक है, इसमें चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी में आपके और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपके वुमेन है उनके बिफोर क्या चैलेंजेस हैं, उसके अलावा जैसे डिसेबल्ड है उनके बिफोर, ओल्ड एज के बिफोर क्या चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी, ये कम्युनिज्म, ये जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के, इनको भी हमें देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम एलैबोरेट करेंगे और इस तरीके से करेंगे। फिर उसके अलावा देखिए जैसे सोशियोलॉजी, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान, डायरेक्टली 4 कम्युनिटीज आपकी मेंशन है, तो उनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो पिछली बार भी एक सवाल आया था, कौन सी कम्युनिटी से था सर? ग्रासिया, ग्रासिया कम्युनिटी से। 3 कम्युनिटी यस, भील, मीना, ग्रासिया। तो इस तरीके से आप अपना सोशियोलॉजी का जो पीवाईक्यू है उसको डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट के 2 दिन बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं गिरधारी सर। इसमें ये तो अपना सारा हो ही गया है। हाँ। हमने एथिक्स को, बिहेवियर को डिवाइड करके बता दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया है। सेम एक बार मैं साइंस एंड टेक बता देता हूँ पैरेलली, हाँ। क्योंकि हमने बिहेवियर कंप्लीट किया। तो देखो बिहेवियर जब आपका चल रहा था उसी टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका चल रहा होगा और यहाँ पे साइंस एंड टेक आपका चल रहा होगा। अब जनरल साइंस जो है वो भी हमारा एक टॉपिक इसमें बनता है, बट क्योंकि जनरल साइंस आपने प्री में भी किया होगा तो उस हिसाब से उसको हमने लास्ट में रखा है आगे आने वाले दिनों में, बट शुरू के 50 डेज में जो कि आपका बेस बनाएंगे फॉर गुड रैंक, उसमें हम मेंस के ही टॉपिक करेंगे। तो साइंस एंड टेक देखिए अगेन इंट्रोडक्शन और रखें, उसके बाद एक एक दिन एक एक टॉपिक को पकड़ो। जैसे बेसिक कंप्यूटिंग नेटवर्क को आप एक दिन लेके चल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, यहां से डायरेक्टली 2 मार्कर के बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, टाइप्स देखने पड़ेंगे, तो उनको आप प्रिपेयर करें। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एआई, बिग डाटा, यहां से 5 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनका इंपैक्ट, ये सारा आपका बनेगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड 2 दिन में आप लेके चले, हर दिन 2-2 घंटे करेंगे, 4 घंटे में आराम से ये सारे के सारे टॉपिक आपके
हो जाएंगे। उसके अलावा आप जैसे यहाँ पे 2 दिन दे सकते हैं, स्पेशली जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अगेन जैसे व्हाइट मैन आपसे पूछा गया, और एक और सवाल पूछा गया था बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो ये साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में हम रख सकते हैं। तो सारे मैन हम कंप्लीट करें। सेम नेक्स्ट आप डिवाइड कर सकते हो, अगले दिन आप जैसे साइंस एंड टेक में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, नैनोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इसको आप 2 दिन में लेके चलो, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक लेके चलें, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग में, एनआरएफआईडी, क्वांटम कंप्यूटिंग एक में लेके चलेंगे। नेक्स्ट राजस्थान स्पेसिफिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको आप 1 दिन में कंप्लीट करें, ठीक है। वहां पे इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, 2 मार्कर में कहां पे लोकेटेड है। यहाँ पे इकोनॉमिकल सर्वे का भी रोल आ सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ लोकेशंस रहती हैं। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी आपका मेंशन है, 2 दिन आपको लगेंगे, तो 2 दिन में आप स्पेस टेक्नोलॉजी को डिवाइड करो। फिर ऐसे ही डिफेंस टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको भी बहुत इलैबोरेटेड आपको करना है। क्वांटम, ठीक है, अभी प्री में पूछा गया था, वही चीज आपका फिर से आ सकता है। तो जो आरएस प्री में आपसे पूछा गया उसके मेंस में उसी रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सही है ना सर? बिल्कुल। उसके अलावा जैसे देखिए बायोटेक है, अब बायोटेक यूपीएससी पीवाईक्यू हमारा बेस रहेगा। एचसीएस में भी यही टॉपिक बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हम एनालाइज करके, और आरएस पीवाईक्यू तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर। वैसे ये बायोलॉजी का पार्ट है, पर टेक्नोलॉजी में था तो हमने इसमें ले लिया। हाँ यस, लास्ट में भी हमने इसमें रखे ही हैं। हाँ। तो मैनेजमेंट देखो, अभी तक अगर आप चल रहे होंगे तो यहाँ पे हम आए हैं डे 44, तो ये डे लिखे हुए हैं, डे 44 तक आते आते देखो हमने एथिक्स देखा था एक कलर में, एथिक्स हमने किया था, अगेन 6 वीक में हमने डिवाइड किया था, और बिहेवियर 2 वीक में हमने डिवाइड किया। मैनेजमेंट आपके लिए हमने 5 वीक में डिवाइड किया, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 वीक, मैनेजमेंट आपका 2 वीक, ठीक है। ऐसे ही साइंस हम देख चुके हैं 1, 2, 3 वीक्स में साइंस आप करेंगे। सोशियोलॉजी 2 वीक में गया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका एक वीक प्लस 2 डेज में गया। अब हम बात करते हैं अगले जो आपको टॉपिक डिवाइड करने हैं कि भाई डे इसमें एक और चीज बच गई है, जैसे इधर अब डे 45 में आप अपना टेस्ट दें, डे 45 मंडे जैसे आपको बार बार बताया गया है। उसके बाद आता है आईआर। देखो आईआर में क्या है, अगेन आईआर में मैं आपको एक 300 जैसे एक बार तो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं जो एकेडमी की 300 मेंस की टॉपिक लिस्ट है उसमें हमने किस तरीके से आईआर को डिवाइड किया है, और वो आपसे कैसे वहीं से ही आपका सारा का सारा कवरेज हो जाएगा। सेम पैटर्न में आरएएस के सारे टॉपिक्स को डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे पॉलिटी है, आईआर है, साइंस एंड टेक है, मैं आपको सारे दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये सारे टॉपिक हमने एचसीएस मेंस में बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को करवाए थे, और यहीं से 100% एचसीएस का पेपर आया था। वही एक ट्रस्ट, भरोसा है, एक्सपीरियंस है कि वी आर सेइंग कि वी विल बी टारगेटिंग 700 मार्क्स इन आरएएस आउट ऑफ 800। देखिए आईआर में बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बायलैटरलिज्म क्या है, मल्टीलैटरलिज्म क्या है, ठीक है, अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनके बारे में। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री यूपीएससी में डायरेक्टली मेंशन है, यही आपसे आरएस में पूछा जा सकता है। मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, यूएस वैसे नीचे आ जाएगा, सेंट्रल एशिया, रशिया, इंडो पैसिफिक। तो हर कंट्री के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हम अलग अलग एरियाज में कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत कम टाइम में हो जाता है ये। बीआरआई, एससीओ, बीआरआई आपका आरएएस में डायरेक्टली पूछा गया था। इंडियन डायस्पोरा, इसके बारे में पूछा गया था। सॉफ्ट पावर आपसे पूछा गया था। कोल्ड वॉर, इंडिया एंड साउथ एशिया, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, एशियन, ब्रिक्स, सार्क पूछा गया था, ब्रिक्स, बीमस्टेक, नैम, रिफ्यूजी क्राइसिस, एनर्जी। अब ये और यूनिक टॉपिक देखिए, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी, अभी तक आरएएस में नहीं देखने को मिले, बट ये टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। यूएन रिफॉर्म आरएएस में पूछा गया था डायरेक्टली, पीवाईक्यू जब आपको दिखाएंगे तब पता चलेगा। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, एचसीएस में डायरेक्टली 2-3 बार सवाल आए हैं। इंडिया का यूएस, जापान, चाइना, रिसेंट में देखो जो भी चल रहा होता है, ठीक है, जैसे ऑकस, सार्क, क्वाड पूछा गया था। ये सारी चीजें, इंडिया चाइना, इंडिया G20, आरएएस अगेन, इंडिया अफगानिस्तान, रोहिंग्या क्राइसिस, श्रीलंका,
क्राइसिस एचसीएस में पूछा गया था, तो यहाँ से एचसीएस में भी सवाल आए थे। अब अगेन करंट अफेयर बेस्ड पिछले 1 साल का आपको बहुत डिटेल में करवाया जाएगा। तो ये रहे, जैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, G7, G20 डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जैसे ऐसे ही टॉपिक थे। साइंस एंड टेक में देखिए नैनोटेक, बायोटेक, रोबोटिक्स, यही टॉपिक तो आपके आरएस में है और यही हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में करते हैं। ये देख लो, डिजिटल इंडिया, क्वांटम डॉट्स, एआर, वीआर, ये आप देख लीजिए, ठीक है। आदित्य L1 ये सवाल आया था, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं इन्हीं टॉपिक से। लाइफाई, ठीक है। स्टेम सेल, 3 पैरेंट बेबी, फिर से जैसे इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन, स्पेस पॉलिसी। तो अभी जैसे कार्ड चल रहा है न्यूज में, कार्ड आपका डायरेक्टली आ सकता है। साइंस एंड टेक के ये टॉपिक्स हैं, ये हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके करने पड़ेंगे। जैसे वेब 3.0 है, वेब 2.0, 3.0 कंपैरिजन, जेम्स वेब टेलीस्कोप बार बार न्यूज में चल रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप आईआर करने में आपको लगभग 1 वीक लगेगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे आप इसको कवर करने में दें और 15 घंटे में आराम से 15 से 20 घंटे में आप आईआर निपटा सकते हैं। तो यही सारे टॉपिक हैं कि भाई इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, कोल्ड वॉर, क्या ये टॉपिक आपने देखा, यूएस, यूएन रीऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल टेररिज्म, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये हमारे थोड़े से लिंक हो जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन, ये 1947 से लेके अभी तक चलेगा। यूएस, चाइना, रशिया के साथ रिलेशन, ईयू के साथ, G20, G77, शार्क, नाम, बिम्स, यही सारे टॉपिक उसी में मेंशन थे। ऐसे देखिए जियोपॉलिटिकल, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, फार ईस्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक वाज देयर, ठीक है। और एक आधा टॉपिक मान लो जो नहीं भी था, वो हमारे इसके हिसाब से आपके लिए डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 1 वीक ये पूरा बॉक्स है, येलो टू येलो, 1 वीक में आप आईआर को लेके चले। नाउ यू हैव कम टू डे 51। सर अब आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे डे 53 में एक एक दिन में स्पोर्ट्स, जैसे हम देख सकते हैं कि हमने डिवाइड किया है स्पोर्ट्स को 2 वीक में, हाँ हमने डिवाइड किया है, ऑडिट एंड अकाउंट को 2 वीक में डिवाइड किया है और लॉ को हमने 3 वीक में डिवाइड किया है। 3 वीक में। तो सर इसी हिसाब से आप बताएं, सबसे पहले लॉ से आप शुरू कर दीजिए कि भाई लॉ कैसे 3 वीक में एक एक टॉपिक को लेके चल सकते हैं, एंड ऑडिट एंड अकाउंट और उसको। और सर करंट अफेयर का भी मतलब जो वैल्यू है बहुत बढ़ वो सारे ही इसी में included। पिछली बार जैसे 150 मार्क्स का करंट अफेयर था 800 में से। इससे पहले के आरएस में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, इस बार भी वेटेज ज्यादा रहेगा इसका। तो लॉ वैसे डॉक्टर अमित सर पढ़ाएंगे और सर ने एलएलबी वगैरह सब कर रखी है, तो मतलब टीम के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब सोशियोलॉजी में सर के पास ऑप्शनल है, एथिक्स है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से हॉलिस्टिक अप्रोच में जो है पढ़ाई जाएगी। लॉ की बात करें तो सर शुरुआत में ये 4-5 नाम दे रखे हैं कि भाई कंसेप्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा बात करें जैसे अलग अलग टाइप से, वहां पे ओनरशिप क्या होती है, कब्जा क्या है, स्वामित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इस तरीके के टॉपिक दे रखे हैं वहां पे। तो 5 अगर उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन ही बनते हैं ज्यादातर, और अगर लगता है कि छोड़ भी सकते हो तो कोई रिस्क वाली बात नहीं, करवा देंगे सर, क्योंकि भू राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद में अलग अलग जो है अगर हम देखेंगे जैसे लॉ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये काफी पिछली बार ही जुड़ा था ये, तो ये 2007 का एक्ट है। इसमें विशेष करके जो सोर्स है वो डायरेक्ट ऑथेंटिक सोर्स से ही हमें करवाना है वो तो अच्छे से। इसके अलावा हमने जो इसको बहुत डिवाइड किया, जैसे लॉ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो पहले डोमेस्टिक वायलेंस, फिर उसके बाद हमने जो है सेक्सुअल वर्क प्लेस वो वाला ले लिया, फिर उसके बाद पॉक्सो ले लिया। इस तरीके से मतलब आराम से 1 घंटे की क्लास में तो आराम से कवर हो जाएगा ये वैसे। इसके अलावा लॉ रिलेटेड चाइल्ड लेबर, फिर उसके बाद हमने जो है आईटीआई, तो आईटीआई अक्सर देखो उसमें पॉलिटी में दे रखा, राजस्थान पॉलिटी, यहाँ तो बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो रही है, बट ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। अब इसमें आप जो है 2H है, सेक्शन 4 है, 8 है, वो सारे उसको आप मेंशन करोगे तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वैल्यू एडिशन में। इसके अलावा जो है अगर बात करें लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो साइबर क्राइम, फिर इसके बाद में जो है इसके अलावा ये 2 एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट और इसके अलावा लैंड टेनेंसी एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको हमने आराम से जो है भू राजस्व अधिनियम आप 3 क्लास में, और 3 क्लास में ये हो सकता है, तो ये अच्छे से जो है लॉ, और फिर उसके बाद 1 दिन पीवाईक्यू का, और साथ में पीवाईक्यू चलते ही रहेंगे, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। 3 वीक में लॉ हो गया है, हाँ 1-1 घंटा देके भी 3 वीक में आराम से हो जाएगा। एक बिल्कुल सर। ऑडिट एंड अकाउंट, ऑडिट और अकाउंट में थोड़ा सा पहले तो क्या क्वेश्चन बहुत इजी आते थे, पर पिछली बार जो है यहाँ से जो है जर्नल एंट्री करवा दी, कुछ इस तरीके का पोर्शन दिया, उसमें आप एंट्री करनी पड़ेगी, लेजर क्या है, जर्नल क्या है, तो थोड़ा सा इस बार अकाउंट को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
पहले तो क्या है की टर्म से ही काम चल जाता था। जैसे शुरुआत में बात करेंगे हम सिलेबस की, भाई व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है, ठीक, कैसे जर्नल बनता है, कैसे लेजर बनता है, क्या क्या अवधारणाएं हैं, वो सारी हम बात करेंगे। इसके बाद में जो बेसिक नॉलेज क्या क्या है इनके बारे में बात करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। पिछली बार एक क्वेश्चन था मिश्रित जो एंट्री है वो क्या है, मिक्स एंट्री क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन, उनके बारे में बात करेंगे। टेक्निक क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की, तो उसके जो है कुछ फॉर्मूले होते हैं, रेशियो वगैरह, उनको हम देखेंगे। जो है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, उससे रिलेटेड ग्राफ जो है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बात करें तो वीक वन इसमें में दो इतना हो तीन जाएगा टॉपिक सर, है। वीक वन कंप्लीट हाँ, कर वीक 1। वीक 2 फिर आप देखोगे तो ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अकाउंटिंग, ऐसे ही फिर आगे आता है ऑडिटिंग, सोशल ऑडिटिंग। तो यहां से पूछ सकता है भाई सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है, कोई दो डिफरेंस, 2 मार्कर क्वेश्चन। फिर ऑडिट तो काफी इजी होती है, तो यहाँ पे तो बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, गिरधारी सर ने बहुत डिटेल में तैयारी कर इसमें रखी ये है। क्वेश्चन जो है जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में तो सर्जन के नोट्स जो है वो बढ़िया है, तो आप वहां फॉलो कर सकते हो। बाकी देखो ऐसे ही करके जाओगे तो फिर तो ऐसे ही होगा, तो थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। हाँ। 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, 20 में से मतलब 10 आप आराम से लेके आ जाओगे। पिछली बार अगर वो एंट्री वाला कोई क्वेश्चन करता तो उसके 5 में से 5 आते, तो ये आपको थोड़ी सी जो है अच्छे से करना होगा। 6 सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 120 मार्क्स है एक तरफा, तो 120 में से अगर कोई भी 70 भी स्कोर कर लेता है तो बहुत बढ़िया स्कोर है, और पेपर 4 तो है ही ऑलरेडी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सोशल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट क्या है, इससे रिलेटेड। इसके अलावा एलिमेंट्री जो नॉलेज है ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कैग का, तो कैग में एक जो है हमारे साथी थे उन्होंने क्या है कि स्पेलिंग गलत लिख ली, मतलब कैग की जो डेफिनेशन होती है कि उसमें थोड़ी सी उन्होंने कुछ लिखना कुछ और था और वो लिख लिया, तो मार्क्स काट लिए। तो ऐसे होता है। जैसे इंग्लिश में भी कई लोगों की मैंने कॉपियां देखी, उसमें क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन है आर्टिकल का, वहां पे जो है क्वेश्चन मार्क दे रखा है और उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो वहां से सीधा नंबर जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है कॉपी एनालिसिस हाँ, लेके आएंगे सर, हाँ, जिससे बच्चों का आइडिया बिल्कुल। लगेगा। तो ये सारी चीजें हाउ टू राइट और हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरीके से जो है ये इधर आएगा सर, ये योगा वाला रह गया थर्ड। अब इसको भी 2 वीक में हमने डिवाइड किया है, 2-2 घंटे देके आराम से। स्पोर्ट्स में तो मैं यही करना चाहूंगा कि इसको लास्ट में ही किया जाए तो बेटर है। अब तो शुरुआत में अगर आपको लगता है कि भाई हाँ कि जैसे पॉलिसीज क्या क्या है, राजस्थान जो है नई स्पोर्ट पॉलिसीज लेके आया, तो वहां पर कुछ 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही इंडिया का है, पैरा ओलंपिक से काफी क्वेश्चन आते हैं सर। रिसेंट में जो पर्सनैलिटीज है वो न्यूज में रहे हैं, तो वो आप लास्ट में ही प्रिपेयर करें। इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो ओलंपिक हुआ नहीं था उससे पहले ही पूछ लिए कि भाई कौन ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर कौन थे, इस तरीके से। तो इस सब्जेक्ट को तो लास्ट में करें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो है ये जो अपने स्पोर्ट्स एंड योगा में स्पोर्ट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ये दो क्लास के अंदर डिवाइड हो गया। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी ये क्या है, इनके बारे में 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया। यहां से थोड़े और भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी हायरार्की क्या है, ठीक है, पैट्रॉन कौन होता है। इसके अलावा ये अवार्ड, जिसमें ध्यानचंद अवार्ड हो गया, उसकी कमेटी में कौन कौन होते हैं, या किन को ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वहां तक जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो है अर्जुन अवार्ड का हो गया, या राजस्थान में जो महाराणा प्रताप अवार्ड दिए जाते हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, उससे रिलेटेड भी यहाँ से। और यहाँ से एक पर्सनालिटी को टारगेट भी करता है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड राजस्थान में किसको मिला, तो 4-5 लोग हैं, उनमें से एक की आपको उपलब्धियां पता होनी चाहिए, अचीवमेंट क्या क्या है, तो वो 2 मार्कर क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता रहता है। जैसे मगन सिंह राजवी के बारे में क्वेश्चन था 18 में, इस तरीके से। फिर हम बात करें एक जो है यहाँ पे नेशनल एंड राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, ये 2 क्लास में हो जाएगा आराम से। एक दिन राजस्थान का हो गया, एक दिन नेशनल का हो गया। फिर इसके बाद में स्पोर्ट्स एंड योगा, तो योगा को 2 क्लास के अंदर, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, यहाँ से तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बहुत अलग ही लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन यहाँ पे अपनी मेडिकल साइंस, यहाँ से बिल्कुल, हाँ सर आपका काम इमरजेंसी वाला उनको भी टेंस थेरेपी और कौन कौन सी थेरेपी पूछते हैं, स्ट्रेन सारे थेरेपीज पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो खूब सारा अनुभव जो है आपको मिलने वाला है, इसलिए तो बस 700 लिखा है 800 कि इतना तो हम फंसाएंगे भी। 150 में से 114 क्वेश्चन मात्र हमने 3 महीने में वो किया, तो ये तो हो जाएगा।
तो फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन, इसके अलावा जो है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सन इन ओलंपिक। अब यहाँ पे टारगेट क्या, ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम एंड पैरा ओलंपिक। तो इस प्री में तो खूब पढ़ा था, आया नहीं, ठीक है, इस बार किस्मत अच्छी हो, मेंस में आ जाएगा। आएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये 2 क्लास के अंदर हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक जो है पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, तो ये आप क्रोनोलॉजी और इनसे टच में रहे रेगुलर। तो सर यहाँ तक आते आते लगभग डे 65 तक आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं। ईच डे ये पीडीएफ आपको एकेडमी के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगा, एंड एप्लीकेशन पे आपको सारे पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। देखो अभी तक आते आते जितना भी कलरफुल मटेरियल था कि भाई इसमें देखिए जो जो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं, हमने पहले एथिक्स को कवर किया, डे वाइज आपके लिए ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 वीक्स आपने वर्ल्ड हिस्ट्री लिया, 1-2 वीक सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका 5 वीक चला, एथिक्स भी 5 वीक चला, ठीक है। यहाँ पे अगेन साइंस एंड टेक 3 वीक्स हमने लिया। उसके अलावा 6 वीक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये बिहेवियर आया 1 वीक, ठीक है, और 1 वीक यहाँ पे। फिर देन मैनेजमेंट वीक 1 वीक 2, अगेन लॉ वीक 1 to 3, ऑडिट एंड अकाउंट वीक 1 वीक 2, स्पोर्ट्स वीक 1 वीक 2, 2 वीक में आप स्पोर्ट्स को लेके चले। अब हम बात करते हैं सर जो वो है आपके प्री वाले जो टॉपिक है, आई थिंक ये फिर इसके अलावा सर ये भी है कि मतलब ये टोटल जो प्लान हमारा 12 घंटे के आसपास का। हाँ 12 घंटे का प्लान है। डेली 12 घंटे, एसडीएम बनना है तो फिर 12 एसडीएम बनना है तो 12 तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। अब देखो एक चीज मान के चलो, 100 दिन की मेहनत एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है 100 डेज में, ठीक है। 100 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। हमने 40 दिन में HCS 40 में इसका एग्जांपल तो मैं भी देना चाहूंगा सर, काफी मतलब साथी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जैसे कोई ड्रग इंस्पेक्टर है, कोई तहसीलदार है, वो भी इस बार फॉर्म और एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल कि हमें एसडीएम बनना है। और क्या? ऐसा क्या है, मतलब जो पावर एसडीएम है वो कहीं है ही नहीं, तो उसी को ही हम तो बिल्कुल वो लोग टारगेट कर रहे हैं, तो फ्रेशर को तो टारगेट करना ही चाहिए। बिल्कुल पूरी, और पढ़ना वही हो। 100 दिन में आप कम से कम आपके 4 से 5 रिवीजन आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये चलेंगे। अब देखो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जो वीक रहेगा डे 67 से 71 जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप इंडियन हिस्ट्री करें एंड राजस्थान हिस्ट्री करें, सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चले और उनका पेपर दें, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है। यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक्स है, पीवाईक्यू को देखो, पेपर दो। अगला देखो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी करो, 1 वीक में हो जाएगी, 1 वीक में केमिस्ट्री करें, 2 ही सब्जेक्ट को लेके चले। नेक्स्ट वीक आप लेके चले डे 80 से लेके 86 में फिजिक्स एंड बायोलॉजी, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करेंगे और पूरा वीक में आपका फिजिक्स बायोलॉजी खत्म। अगले वीक में
अलावा जो है हेलो हेलो पेपर 4 की स्ट्रेटजी बहुत जल्दी आएगी हिंदी और इंग्लिश की, और उसमें कंपोजिशन किस तरीके से लिखना ओके है। सर एक चीज बस लास्ट में, क्योंकि आई थिंक आवाज नहीं आई है और वीडियो के लास्ट के कुछ हिस्से में आवाज नहीं रहेगी, हम उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल देंगे जितने भी हिस्से में आवाज नहीं है सेपरेटली, और एक बार देख लेंगे। काफी वीडियो में आवाज थी, लास्ट में ही गई है। तो अभी के लिए इसको खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे विद कंप्लीट डिटेल ऑफ एवरीथिंग। तो आरएएस मेंस एसडीएम बैच 700 मार्क्स कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आपको मिलेगा, एंड वी विल गिव आवर बेस्ट to achieve that. So thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then अपना ध्यान रखें. Take care. Stay fit. Stay healthy. Goodbye. जय हिंद.